वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एम्पैथी कॉन्क्लेव 2020 कीप योर लिवर सेफ इन कोविड टाइम्स पर सभी सांसदगण हेपेटाइटिस के विरुद्ध अपनी एकजुटता का संकल्प लेने के लिए यहाँ जुड़े हैं। हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक बनाने, बचाव के उपाय सिखाने, रोकथाम, परीक्षण और उपचार के उद्देश्य से हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और ILBS लिवर के संक्रमण से जुड़ी इस बीमारी को दूर करने के अपने प्रयासों को सार्थक बनाने के लिए हर वर्ष एक नई थीम के साथ इस दिवस पर एम्पैथी कॉन्क्लेव आयोजित करता है। पूरे विश्व के साथ भारत कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है, इसलिए इस बार एम्पैथी का थीम है कीप योर लिवर सेफ इन कोविड टाइम्स, अर्थात कोविड काल में अपने लिवर को सुरक्षित रखा गया है। कोविड-19 के कारण ई कॉन्क्लेव के रूप में आयोजित इस एम्पैथी कॉन्क्लेव में लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी मुख्य अतिथि के रूप में, केंद्रीय कानून न्याय एवं संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी विशेष अतिथि के रूप में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर पूनम के कृपाल, रीजनल डायरेक्टर सीरो, विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेष आमंत्रित अतिथि के साथ श्री विजय कुमार देव, मुख्य सचिव GNCTD, चेयरमैन IPS, श्री अरविंद सिंह, चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर SK सरीन, निदेशक ILBS, एम्पैथी कॉन्क्लेव को दिशा देंगे, जिसमें अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से जुड़े माननीय सांसद भी अपना सहयोग देकर आयोजन को गरिमा प्रदान करेंगे। इस आयोजन की झलक देखते हैं एक शोरील के जरिए, जिसमें हम दिखाएंगे कि एम्पैथी का मेन उद्देश्य क्या है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन हमारे देश में, इंडिया में लगभग 5 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस B या फिर हेपेटाइटिस C का इन्फेक्शन है। और ये जो वायरस है ना, ये HIV से भी ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है। और हेपेटाइटिस B और C ऐसे इन्फेक्शंस हैं ना जिनका पता इतनी आसानी से नहीं चलता है, बिकॉज सिम्टम्स अर्ली विजिबल नहीं होते हैं, और जब तक पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, और फिर रिकवर करने की कंडीशन में ही नहीं होते हैं बहुत सारे लोग। The stigma and discrimination associated with these infections is a significant hindrance. डॉक्टर हर्षवर्धन सर, डॉक्टर रविशंकर जी, हमारे चेयरमैन और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली विजय देव जी, और चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी श्री अरविंद सिंह जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to thank the Almighty and my parents that a doctor could see this day, that sitting in the chamber of the Speaker of Parliament, he can communicate to all the elected parliamentarians in the country. I thank my teachers that I am able to give some good messages. And I bring greetings from the Institute of Liver and Behavioral Sciences, New Delhi. Next. Honorable Speaker Sahab, और सारे पार्लियामेंटेरियंस को मेरे हिसाब से एक हिस्टोरिक दिन है डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो डॉक्टर हैं वो तो पार्लियामेंट जाते हैं, पर डॉक्टर्स के लिए एक हिस्टोरिक डे है। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई ऐसी ख्वाहिश है कि इसके ज़रिए मैं या हमारा इंस्टीट्यूट आगे कोई किसी तरह का फ़ायदा उठाए। ये सिर्फ एक सोशल कॉज के लिए आपके साथ जुड़े हैं। आप लोग पूछेंगे लिवर ही क्यों? लिवर शरीर का मास्टर रेगुलेटर है। आप जो खाते हैं उसको पचाता है, आपका सबसे बड़ा स्टोर हाउस है। और आप शायद जानते नहीं होंगे कि आपकी ब्लड शुगर, आप सोचते हैं पैंक्रियाज कंट्रोल करता है, ये लिवर कंट्रोल करता है। और ये रोज़ हिसाब रखता है कि आपकी क्या इनकम है और क्या एक्सपेंडिचर। एक चार्टेड अकाउंटेंट है बॉडी का, अगर ज़्यादा इनकम होगी तो ये बिगड़ जाता है। आपका खून साफ करता है, और आपके शरीर में जब क्लॉटिंग है, ब्लड को आप सोचते हैं कि ये ब्लड क्लॉटिंग कहीं और से होती है, लिवर से ही क्लॉटिंग है।
और सारी इम्यूनिटी, चाहे आप आज ये इम्यूनिटी सोचें कि हम कुछ खा कर के इम्यूनिटी करेंगे, वो खाया हुआ ज़्यादा लिवर में है। और आपके चेहरे का रंग, हाँ भाई आज तो आप पिंक दिख रहे हैं, आप खुश दिख रहे हैं, वो लिवर के ही कारण है। तो जैसे अध्यक्ष बैठते हैं स्पीकर लोकसभा में, मेरे विचार से, मेरी लिमिटेड नॉलेज से मैं कहूँगा कि ये शरीर का एक स्पीकर, एक अध्यक्ष है। तो इसलिए हमें इसको संभाल के और सेफ रखना है। अगर इसमें सोजिश हो जाए तो आइटिस कहते हैं, जैसा गला खराब हो टॉन्सिलाइटिस है, उसी तरीके से अगर लिवर में स्वेलिंग हो तो उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। और ये वायरसेस से, फैट से और अल्कोहल से, अल्कोहल के बारे में आज नहीं बात कर सकते, पर हाँ थोड़ा सा वायरस और फैट के लिए आपसे चर्चा करूँ। ये WHO का एक फिगर है जिसमें आप देख रहे हैं कि हाथ की 5 उंगली है। छोटी उंगली हेपेटाइटिस A, फिर B, फिर C, फिर D और फिर E। A जो है वो बच्चों में होता है और इसीलिए छोटी उंगली है, तो याद रखें कि ये स्कूल जाने वाले घर में छोटे बच्चों में होता है। और E जो है वो पानी या भोजन से आप में आता है, दोनों अपने आप ठीक हो जाते हैं जनरली। और हेपेटाइटिस B और C ये जो है दोनों खून से, और हेपेटाइटिस B 90% माँ से बच्चे को आता है। मतलब अगर मदर में पॉजिटिव है तो ही बच्चा पॉजिटिव होगा। और भारत में करीब 4 करोड़ को, 40 मिलियन को हेपेटाइटिस B है सर आप देखें, और 12 मिलियन के करीब हेपेटाइटिस C। ये सिंपल एक ही स्लाइड इस तरह की है, आप देखें कि HIV से करीब 2 मिलियन इन्फेक्टेड है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और हेपेटाइटिस B से करीब 40 मिलियन, हेपेटाइटिस C से 10 से 12, और आप कोरोना जिसके बारे में रोज देख रहे हैं कि करीब 1.4 मिलियन भारत में है जिनको कि वायरस हुआ और ये रिकवर कर रहा है। अब आप देखेंगे कि डेथ जो है हेपेटाइटिस B से ज़्यादा और सबसे, और हमारी इसकी दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलेंगी। कोरोना आप 14 दिन के अंदर अगर आपकी अच्छी दवाई काम कर जाए, या हेपेटाइटिस C 3 महीने में ठीक हो सकते। तो ये सिर्फ ध्यान देने के लिए है कि जो बीमारी इतनी मुश्किल है, जिसमें करीब 1.5 मिलियन, 15 लाख लोगों की डेथ हो जाती है, लास्ट 20 साल में ये करीब 22% डेथ बढ़ गई। और HIV, TB और मलेरिया सबको मिला ले उससे भी ज़्यादा डेथ, ऐसा WHO का एस्टीमेट है कि हेपेटाइटिस B से है। और करीब 60,000 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है। 2 साल पहले भारत सरकार ने और ILBS के सहयोग से एक नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया। बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है, पर कुछ बातें उसके बारे में भी मैं बताऊँ। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस B माँ से आता है, तो क्या आप अपनी मदर चूज कर सकते हैं? मैं सारे पार्लियामेंटेरियन से ये सवाल पूछूं कि वो अपने यहाँ पे सवाल पूछें कि किसी को अगर हेपेटाइटिस B है, भाई वो तो पैदा हो गया। अगर किसी का ऐसे परिवार में जन्म है जहाँ डायबिटीज है तो आप मदर को चूज नहीं कर सकते। इसीलिए अगर किसी को हेपेटाइटिस B है तो वो माँ के कारण उसके शरीर में आ गया पैदा होने के टाइम। नेक्स्ट, तो ऐसे आदमी को आप सोशल आउटकास्ट करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम हेपेटाइटिस नेशनल प्रोग्राम चाहता है कि सबको हम टेस्ट कराएं, सबका इलाज करें, पर लोग आते नहीं हैं बाहर, डर के मारे। उनको ये लगता है कि किसी और को पता लग गया हेपेटाइटिस B तो वो नहीं होगा, कोई उनसे बात नहीं करेगा, घर में घुसने नहीं देगा, शादी टूट जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप उन सब लोगों को जिनकी कोई गलती नहीं है, जो कि उस घर में पैदा हुए जहाँ पे माँ को ये था, उसके ऊपर आप एक सील ना लगाएं। नेक्स्ट, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे कानून मंत्री जो पिछली बार इतनी जोरों से बोले थे, एम्पैथी वर्ड का मायना बताया था रविशंकर जी ने, उनसे एक बार फिर दरख्वास्त है और थ्रू द स्पीकर एंड आवर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर
There is no right way to do a wrong thing. The wrong thing is to consider them as outcasts, not to give them their rights. So my humble request and my fight and our fight together is enact a new law, give them equality for hepatitis patients like anybody else. Next. और इसी उम्मीद के साथ empathy means एम्पावरिंग पीपल अगेंस्ट हेपेटाइटिस, ये लोगों का एक मिशन है। हम उन सारे 50 मिलियन लोगों को, 5 करोड़ लोगों की आवाज़ बन के आपके पास आए हैं। आप ही के क्षेत्र से, आप ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के क्षेत्र से उन लोगों की आवाज़ आप ही तक पहुंचा रहे हैं टू एम्पावर देम अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मेटाइजेशन। ILBS ने एक छोटा सा प्रयास किया, छोटा सा अस्पताल है। हमने 123 मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स को ट्रेन किया, करीब 1100, 6000 नर्सों, 30 पब्लिक एंटरप्राइजेस और 2 स्टेट्स में ये शपथ दिलाई कि हाँ, हम ऐसा काम नहीं होने। पर ये तो एक ड्रॉप है, एक समुद्र में बूंद की तरह है। और आज ये जो मौका मिला है सौभाग्य से स्पीकर साहब के और पार्लियामेंटेरियंस के, ये एक सौभाग्य है कि आप हम लोगों की, उन पेशेंट्स की आवाज़ हम लोगों के थ्रू सुन सकें। दोबारा वाइल्ड है। नेक्स्ट, सब लोग चाहते हैं, और भारत में आयुर्वेदा में और ये तो लिखा हुआ है पुराने शास्त्रों में कि भाई शतायु भव, 100 साल जीना चाहिए और हेल्दी होकर जीना चाहिए। कान भी चले, नाक भी चले, आँख भी देखे, सांस भी चले। तो शतायु कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि सब लोग 100 साल जीना चाहते हैं और हेल्दी रहते हैं। और उसका एक ही तरीका है मेरे विचार से, हो सकता है मैं थोड़ा गलत हूँ। लिवर में अगर फैट है और 5% से ज़्यादा है तो वो अच्छा नहीं। और भारत में 1 में से 5 व्यक्ति को 20%, और अमेरिका में 1 में से 1/3 में, मतलब 1/3, 1/3 ऑफ अमेरिका में फैटी लिवर। हम कहते हैं डायबिटीज़ कैपिटल है भारत, और उससे पहले लिवर में फैट आती है तो ही डायबिटीज़ होती है। नेक्स्ट, तो अगर लिवर में फैट है, वो 15 साल पहले आपको बता देगी कि डायबिटीज़ होगा या आपको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ के साथ में होगा। नेक्स्ट, तो मेरे विचार से, और ये बिल्कुल अभी की 2020 की साइंस कहती है कि लिवर में अगर फैट है, और एक लिवर का एंजाइम है 10 रुपए में होता है SGPT या ALT, अगर वो हाई है, 30 से ऊपर है, तो आपका रिस्क है डायबिटीज़ का, हाई कोलेस्ट्रॉल का, BP होने का, दिमाग में नस फटने का, हार्ट डिजीज़ का, किडनी का, गॉल ब्लैडर में, और सारे कैंसर। और मैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में और सब हैं, पर लिवर डिजीज़ नहीं है। और यही मुझे लगता है एक आपके सहयोग से हो जाए। सारी दुनिया में प्रयास है, पर अगर ये कोर को माना जाए और इसी को बचा ले तो बाकी डिजीज़ NCD में कम हो जाए। तो आपको शतायु होना है और स्वस्थ रहना है, तो लिवर को साफ रखें फैट से। मैं 2 लाइनें बातें बताऊंगा कोविड के बारे में। हर जगह कोविड कहता है, कोविड का मायना है कोरोना वायरस डिजीज। ये वायरस नहीं है, वायरस है SARS-CoV-2। इसलिए बता रहा हूँ कि हम कहते हैं मुझे कोविड हो गया, कोविड मतलब डिजीज हो गई। डिजीज नहीं हुई, सिर्फ इन्फेक्शन हुआ। तो कोरोना वायरस डिजीज इज डिफरेंट देन गेटिंग इन्फेक्टेड। जैसे नेक्स्ट, किसी को HIV हो गया पर बीमारी नहीं हुई, एड्स नहीं हुआ, सिर्फ HIV का इन्फेक्शन हो। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट, और क्यों आज का ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है? आप कहते हैं कोविड में कौन आदमी मरेगा, किसकी जान खतरे में है? जिसको डायबिटीज़ है, जिसको BP है, जो ओवरवेट है, और ये सब इसलिए है कि लिवर में फैट है। तो भारत में अगर आप कोविड से भी बचना चाहते हैं, और आज इसीलिए इन दोनों को जोड़ा कि आप अपना लिवर में से फैट निकालें, आपकी डायबिटीज़ बेटर होगी, BP बेटर होगा, और ऑफ कोर्स कोविड से भी बचेंगे। और ILBS ने इसमें थोड़ा प्रयास किया, इस बारे में नॉलेज दी, प्रिवेंशन के लिए कई तरीके निकाले, टेस्ट किए, और एक भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी बनाया।
छोटा सा योगदान है, और मैं चाहूँगा कि आपके थ्रू पहले 3 नॉलेज, प्रिवेंशन एंड टेस्ट और सब जगह हो सके। नेक्स्ट, लास्ट में 2 शब्द है, वाई लिवर अगेन, क्यों लिवर की गरिमा ज़्यादा है। नेक्स्ट, लिवर जो वर्ड है करीब क्राइस्ट से 2000 साल पहले इसका यूज लाइफ के लिए होता था। लिवर मीन्स लाइफ, और इवन प्रॉफिट ने भी कहा था कि आपकी आत्मा जो है एक नरम लिवर है, दिल नहीं है। आयुर्वेदा में इसे अग्नि कहा था। नेक्स्ट, उस जमाने में ये क्राइस्ट से 2000 साल पहले मंदिरों में लिवर की पूजा होती थी, और वहाँ पे उस पर जितनी आपका ज्योतिष है वो लिवर के ऊपर ही बनाया जाता था। ये सारा एक ये बताने के लिए कि इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए इसको आप प्यार से रखें, संभाल के रखें। नेक्स्ट, तो मेरा अनुग्रह, मेरा नमन निवेदन, कीप योर लिवर हेल्दी एंड इंडिया शुड हैव ए शतायु इंडिया। नेक्स्ट, और आप सब पार्लियामेंटेरियन से, जितने सांसद जहाँ दूर दूर से हैं, और जो आप सब लोगों की आवाज़ हैं, लोगों का दिल है, उनकी धड़कन है, आपके थ्रू ये छोटा सा मैसेज, और स्पीकर साहब और हेल्थ मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर साहब की तरह मैसेज को अगर आप शेयर करें, आपके इलाके के लोगों के जो भी हेपेटाइटिस बी, सी या फैटी लिवर है उनको दूर करें। नेक्स्ट प्लीज, तो ये बहुत अच्छा होगा। और मैं दोबारा हमारे चेयरमैन ILBS, हमारे पूरे दिल्ली के डॉक्टर्स, पूरे कंट्री के डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, सबकी तरफ से नमन, आपको प्रणाम, लाइफ लॉन्ग थैंक्स टू स्पीकर साहब, ऑल द मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट के लिए। और अगर मैंने कुछ अनुचित या ज़्यादा बोला हो तो उसके लिए माफ़ी भी आपसे मांगना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Union Minister for Health, Honorable Union Minister for Law and Justice, Shri Arvind Singh, Dr. Sareen, Honorable Members of Parliament and distinguished guests. At the outset, as Chairman of ILBS, let me take this opportunity to heartily welcome all of you to this Empathy Conclave 2020. And I would also like to place on record our sincerest gratitude to the Honorable Speaker for providing us with this pedestal and for championing the cause of awareness generation regarding hepatitis. About hepatitis is that it is a silent killer. Most of us do not even know that unknowingly we are affected by it. And hence, the constant theme in all our campaigns against hepatitis has to be for awareness generation in terms of hepatitis. And it is in this context that 2 years ago, this project Empathy, Empowering People Against Hepatitis, was jointly launched by ILBS and Airport Authority of India when the Government of India launched the National Viral Hepatitis Program. And the main objective of this project is to alleviate the suffering of millions of people who are without knowledge affected by hepatitis. Dr. Sareen has done outstanding work in hepatitis awareness generation, treatment and research. And as chairman of ILBS, it gives me immense pleasure to see that ILBS has blossomed into an institute of excellence, not only for treatment and community outreach for hepatitis, but also for medical academics and research. Today, we are extremely privileged and we are confident that with the support of the Honorable Speaker and all the Honorable Members of Parliament, we would be able to achieve this common objective of hepatitis-free India by 2030. And I am also sure that ILBS as an institute will be a torch bearer in this national campaign. Jai Hind. इस विषय पर मार्गदर्शन करें हम सभी लोग। आदरणीय हमारे लोकसभा के
स्पीकर महोदय श्री ओम बिरला जी, मेरे साथ इस कार्यक्रम में, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, मेरे साथ कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी श्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़े हैं, रीजनल डायरेक्टर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर पूनम खेतपाल सिंह जी जुड़ी हैं। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम के आयोजन में जुड़े हुए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी श्री विजय देव जी और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री अरविंद सिंह जी, कार्यक्रम के मुख्य रचनाकार श्री डॉक्टर SK सरीन जी, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि जैसा स्पीकर महोदय से भी जानकारी मिली है कि देश भर में मेरे पार्लियामेंट के सभी साथी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मीडिया के कुछ मित्र यहाँ पर फिज़िकली जुड़े हैं, कुछ ऑनलाइन जुड़े हैं, और समाज के भी बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं। हमारी लोकसभा की सेक्रेटरी जनरल महोदया भी यहाँ पर हैं। मैं हृदय से इस कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर SK सरीन को, विजय कुमार देव जी को और अरविंद सिंह जी को विशेष धन्यवाद करता हूं। और इससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि हमारे लोकसभा के स्पीकर महोदय पिछले साल 28 जुलाई को भी हमारे साथ इसी प्रकार के एक कार्यक्रम में थे, और उसके बाद उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा सांसदों को भी अपील की, और उस विषय को उस कार्यक्रम के बाद छोड़ा नहीं, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आज भी हमारे साथ हैं। हम सब जानते हैं कि यूँ तो दुनिया के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, और हर एक बीमारी का अपना महत्व है। सारे दुनिया के स्वास्थ्य के विषय को अगर मार्गदर्शन करने का कोई काम करती है, जो सबसे बड़ी संस्था है, उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूँ तो दुनिया की हर बीमारी पर काम करता है, लेकिन साल में उसने 8 दिन केवल ऐसे निर्धारित किए हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में दुनिया भर के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की उपस्थिति में तय हुए हैं, जिन दिनों पर सारे संसार का ध्यान स्वास्थ्य से जुड़े उस विषय पर आकृष्ट किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो है वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि 7 अप्रैल को होता है, और उस दिन हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन एक महत्वपूर्ण थीम नया लेकर सारे दुनिया के सामने आता है। लेकिन इसके साथ साथ 7 और विषय ऐसे हैं जिसमें अगर हम बीमारियों का नाम लें तो एड्स की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, मलेरिया की बीमारी है, टोबैको के कारण, तंबाकू के कारण जो दुनिया के लोगों को तकलीफ़ होती है वह विषय है, दुनिया के हर बच्चे को जो टीका है बीमारी से बचाने वाला, जिसको हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कहते हैं, वो टीका मिले, उसके लिए एक इम्यूनाइजेशन वीक है। और इसी तरीके से एक ब्लड डोनेशन डे पर एक उन्होंने दिन निर्धारित किया है, क्योंकि उसका कितना बड़ा महत्व है। लेकिन सबसे अंत में कुछ ही साल पहले उन्होंने एक दिन और इसमें जो ऐड किया, जो कि 8वां दिन है, वो आज का दिन है 28 जुलाई का, जिसको कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कहते हैं। और ये शायद प्रासंगिक भी इसलिए है, अभी डॉक्टर सरीन से भी हमने सुना कि केवल हम अपने देश की ही चर्चा कर रहे हैं, दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर
हम 40 मिलियन हेपेटाइटिस बी के केसेस की बात कर रहे हैं, 10-12 मिलियन हेपेटाइटिस सी की बात कर रहे हैं, और उन्होंने फिर कंपैरिजन करके भी बताया कि इसके मुकाबले एड्स, जब एड्स का तूफ़ान 80 के दशक में आया था तो सारी दुनिया जो है वो पैनिक में आ गई थी, और उसके भी अभी भारत के अंदर 1-2 मिलियन केसेस हैं, वो भी समझता हूँ मैं कि कंट्रोल हो रहे हैं। तो उस नाते ये जो हेपेटाइटिस डे है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जिस प्रकार की सारी बातें डॉक्टर सरीन ने हम सबके साथ शेयर की हैं, लिवर के बारे में उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि ये एक प्रकार से शरीर की आत्मा है, और शरीर के अंदर सारी जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं वो लिवर के अंदर ही उनका संचालन होता है। और आज भी जब कोविड के युग में कोमॉर्बिडिटीज़ की बात हो रही है, तो डायबिटीज़ और ओबेसिटी की बात हो रही है, उसमें साथ में लिवर की भी बात हो रही है। और हमने ये भी देखा है कि अभी बहुत सारी जो दवाइयाँ कोविड के लिए इस्तेमाल में ली जा रही हैं, रेमडेसिविर और इस प्रकार की दवाइयाँ, ये भले ही अभी ट्रायल स्टेज में है, बहुत लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है, लेकिन इनके बारे में साथ साथ ये भी बातें उभर कर आ रही हैं कि इनके इस्तेमाल से लिवर के अंदर डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और इसलिए जिनका लिवर ठीक है आज के युग में, उनको वो डिस्टर्बेंसेस को भी वो टॉलरेट कर पा रहे हैं। लेकिन जिनका लिवर पहले से मान लीजिए किसी भी कारण से ख़राब है, उसको कोई तकलीफ़ है, वो चाहे हेपेटाइटिस बी के कारण हो, वो चाहे हेपेटाइटिस सी के कारण हो, या इन दोनों वायरसेस के होने के कारण जो लिवर में सिरोसिस जैसी बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, लिवर की जो सारी क्षमता है वो डाइजेशन के बारे में हो, उसके एंजाइम्स के बारे में हो, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के बारे में हो, और दूसरे जितने विषयों पर यहाँ संज्ञान दिलाया गया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो मैं समझता हूँ कि लिवर का महत्व जो है बहुत अच्छे तरीके से आज खैर कोविड के युग में भी बहुत प्रासंगिक हो गया है। इतना बड़ा तूफ़ान सारे दुनिया के अंदर कोविड का आया है, सारी दुनिया प्रभावित हुई है, लेकिन अभी हमारे भारत में अभी भी 1.45 मिलियन के आसपास है, जिसमें से 1 मिलियन के करीब हम ठीक होने की स्थिति में आ रहे हैं। और उसके मुकाबले आज जो हेपेटाइटिस बी के मरीज़ भारत में हैं उसकी संख्या देखें तो वो कितनी 40 गुना ज़्यादा है, और उसके कारण तकलीफ़ कितनी होती है, किस प्रकार से माँ जो है वो अनजाने में अपने बच्चे को दे सकती है, बच्चा ज़िंदगी भर कैरी करता है। लेकिन ये भी है कि अगर उसको सही समय पे डायग्नोज कर लिया जाए, उसकी जानकारी लोगों को दे दी जाए, उसके प्रिवेंशन के लिए जितनी बातें हैं उनके लिए लोगों को ठीक से बताया जाए, क्योंकि प्रिवेंशन भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर जानकारी हमको है कि ये ब्लड के माध्यम से होगा, या ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन के माध्यम से होगा, या ये सिरिंजेस के माध्यम से हो सकता है, या हमें किस प्रकार से जो है पानी के साफ़ पानी इत्यादि इस्तेमाल करने, क्योंकि जो बताया कुछ ऐसे हेपेटाइटिस ई वगैरह है जो ठीक हो जाते हैं। ए के बारे में कहा, ये भी अच्छी बात है। तो आज का जो समय है, ज़्यादा लंबा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं भारत सरकार ने भी, हम जानते हैं कि इसके हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए इसको अपनी प्राथमिकताओं में रखा है, और सारे देश में नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू इसके प्रिवेंशन के लिए नीचे के स्तर तक इसके लिए सब प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए प्रयास हो रहे हैं। जो देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी प्रिवेंशन के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल्स के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। पॉजिटिव लाइफ एटीट्यूड्स के बारे में बहुत फोकस है। कुछ बीमारियों की तो रूटीन में वहाँ पर स्क्रीनिंग इत्यादि होती है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जिस प्रकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, उनका हेल्थ के प्रति बहुत बड़ा कमिटमेंट है। अभी हमने देखा कि कोविड के लिए जिस दिन कोविड ने थोड़ा सा भी यहाँ पर पाँव पसारने शुरू किए, तो उन्होंने उसी दिन 15,000 करोड़ का हेल्थ का एक पैकेज जो है उसकी घोषित की।
अभी पिछले समय के अंदर हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन के चीफ NK सिंह जी से कई मीटिंगें की। उन्होंने भी हेल्थ के बारे में अपना जो कमिटमेंट है उसको दर्शाया और उन्होंने कहा कि पहली बार फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में हेल्थ के फाइनेंसिंग के ऊपर वो एक स्पेशल चैप्टर इसके लिए इंक्लूड करने वाले हैं। तो भारत की सरकार का, और जब भारत की सरकार के साथ साथ हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर ने इस विषय को अपने हाथ में ले लिया है, तो इसका मतलब कि उनके माध्यम से, उनके एक संदेश से सारे लोकसभा के 550 सदस्यों के माध्यम से विषय सीधा 135 करोड़ लोगों तक जाने की क्षमता और योग्यता विकसित होती है। तो मैं आज डॉक्टर सरीन को बहुत बधाई देता हूं। डॉक्टर सरीन को मैं लगभग पिछले 27 साल से जानता हूं। जब मैं दिल्ली में पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना था, आप उस समय GV पंत अस्पताल में प्रोफेसर थे और उसी समय से इनके दिमाग में एक प्रकार का शब्द का प्रयोग गलत कर रहा हूँ लेकिन डिस्क्रिप्शन उसका सही है, एक तरह से ये ILBS को क्रिएट करने का, कोई लिवर का डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट करने का एकदम जज्बा भी था और फितूर भी था। उस समय हम सोचते थे कि शायद ये फितूर है, लेकिन ये जज्बा था। और हम लोगों ने उस समय भी, उस 5 साल में भी इसकी फाउंडेशन खड़ी करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम्स थे वो सारे क्रिएट किए। और आज जैसा अभी विजय देव जी ने कहा कि ये ILBS एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है, एक एक्सीलेंस वाला एक इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित हुआ है। हमको अगर कोई फ़ोन आता है तो ये ज़रूर आता है कि डॉक्टर सलीम साहब से अपॉइंटमेंट फिक्स करा दीजिए, उनके साथ समय ले दीजिए। बाकी हमको कोई जो है ILBS से रिलेटेड जो है कोई फ़ोन उस तरह से नहीं आता, लेकिन उनके साथ समय तय करा दीजिए। तो उन्होंने एक ये अपना स्टेचर वगैरह अपने काम के कारण बनाया है। और जैसा उन्होंने पहले ही लाइन में कहा कि उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं है, एक जज्बे के नाते वो हेपेटाइटिस के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के कारण ये एयरपोर्ट अथॉरिटी भी जुड़ी है, सरकार, दिल्ली सरकार, भारत सरकार, हम लोग सब इस काम में उनके साथ हैं। इधर कोविड में प्लाज्मा के संदर्भ में भी उन्होंने अच्छा काम किया है। प्लाज्मा का बैंक भी वहाँ पर विकसित हुआ है और उसके कारण और भी जगह पर ये एक मूवमेंट की तरह से विकसित हो रहा है। हम लोगों ने तो उनको प्लाज्मा वॉरियर्स का नाम दिया है। अभी पिछले दिनों पुलिस के बहुत सारे लोगों के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्लाज्मा डोनेशन हुआ, तो भी एक आंदोलन के रूप में विकसित हो रहा है। तो मैं इस समय आज के इस अवसर पर सभी संबंधित लोगों को और विशेषकर जो पार्लियामेंट के मेंबर्स जुड़े हैं आज, उनको बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो हमारे लोकसभा के माननीय स्पीकर महोदय संदेश देंगे उसको घर घर तक हम सब लेकर जाएंगे, इस बात का मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूँ। और एक बार पुनः स्पीकर महोदय का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी। आपका परिचायक है कि वो लिवर के प्रति कितने संकल्पित हैं कि इस चुनौती का हमें ध्यान रखें। और माननीय सभाध्यक्ष, स्पीकर की भूमिका संसदीय लोकतंत्र में तो कई प्रकार से व्याख्यायित की गई है। संविधान के छात्र के रूप में मैंने देखा भी है, चाहे वो देश हो या देश हो, बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन आज आपका एक नया परिचय प्राप्त हुआ डॉक्टर सलीम के माध्यम से, जिस तरह संसदीय लोकतंत्र में स्पीकर की भूमिका है, उसी तरह शरीर के लोकतंत्र में लिवर की भूमिका है, जिसे कहते हैं पोर्टेबल कोर्ट। तो ये आज का पोर्टेबल कोर्ट है। डॉक्टर सलीम, आपके जज्बे और आपके संकल्प का बहुत ही अभिनंदन है। सारी बातें आपने कही हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने विस्तार से कहा है। घबराऊंगा नहीं, देश भर में नई जागृति, और चाहे वो माननीय अध्यक्ष हो या हम लोग हों, हम सभी अपने छात्र जीवन से एक्टिविस्ट हैं, लेकिन और कई सांसद भी रहे, लेकिन ये हम लोग के लिए एक नया सुखद अनुभव था कि प्रधानमंत्री जी ने देश के डॉक्टरों, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ के लिए एक बार आग्रह किया देश के लोगों से, ताली पूरा देश का
देखिए, आज ये ग्लोबल मॉडल हो गया है कि कोरोना वॉरियर्स को संभालते। बाकी कई कार्यक्रम हुए आशा के उद्यान, तो आज देश में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई जा रहे हैं, हम स्वस्थ रहेंगे, खाना पिए हैं, गिलोय का सेवन करें या बाकी आंवला का जूस पिए या बाकी चीजों को संभावना तो ये देश में प्रति नई जागरूकता है। आज का दिन माननीय अध्यक्ष जी आपकी अगुवाई में और डॉक्टर सरीन के संकल्प के साथ इसलिए जरूरी है कि देश में जो स्वास्थ्य के प्रति एक नई जागरूकता आई है, क्या उसमें हम हेपेटाइटिस और लिवर के स्वास्थ्य और मैं अपने सारे सम्मानीय सांसदों से विनम्रता से आग्रह करूँ कि आप सभी क्षेत्र में जाते हैं, तो भी जाते हैं, आपकी चर्चाओं पर स्वास्थ्य की चर्चा बहुत गंभीरता से, क्योंकि आपका काम है कि आपके जो चुनने वाले हैं, आपके वोटर्स हैं, जनता है, तो स्वस्थ रहे। आज हमारे पार्लियामेंटेरियंस का एक काम ये भी है एजुकेटर बनना, उनको एजुकेट करना। तो हावी है कि आप अपने गांव के कार्यक्रमों में बाकी में चर्चा करेंगे, लोग बहुत गंभीरता से सुनें और डॉक्टर सरीन के संदेश को आप पहुंचाएंगे। कुछ करो, चिंता करो और अपने लिवर की भी तो मेरे ख्याल में एक अच्छा जन आंदोलन बनेगा। तो एम्पैथी शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये इसके लिए बहुत होगा। डॉक्टर सरीन ने एक बात कही कि कानून के माध्यम से क्या हम कर सकते हैं, जरूर सोचना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन शासकीय स्वास्थ्य विभाग के इंचार्ज हैं, इस दिशा में कोई कार्रवाई वो सोचेंगे तो कानून मंत्री के रूप में हम पूरा सहयोग करेंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे कई सांसद के जो बैठे हुए हैं कि हमने कई इस तरह के रोगों के संबंध में कानून में बदलाव। जैसे एक समय आपको लेप्रोसी अगर है तो लेप्रोसी बहुत बड़ा कारण था डाइवोर्स लेने, अलग रहने, और पिछले सत्र में हम लोगों ने कोशिश किया कि खत्म होना चाहिए। आज लेप्रोसी क्योरेबल है और अध्यक्ष जी आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, उन्होंने मिलकर सदन से ये बिल पारित किया और आज लेप्रोसी एज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स समाप्त। तो जो बता रहे थे कि इसके कारण लोगों में जो एक पीड़ा होती है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उस भेदभाव का निराकरण भी कानून से संसद आपकी अगुवाई में करती है सरकार। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि सलीम, if you want any particular law, kindly think about it. Dr. Harshvardhan is sitting here, a very eminent doctor who is a fine blend of public affairs and medical accomplishments. तो इस पर हम काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कानून तो अपनी जगह होना चाहिए, जागरूकता सबसे जरूरी और जागरूकता करने की आवश्यकता। आज का समय चुनौतियों का है, तो हम फिजिकल भी मिलते हैं और वर्चुअल भी मिलते हैं, डिजिटल भी मिलते हैं। आपको मैं एक बार बताऊं, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे आईटी विभाग में हमारा कॉमन सर्विस सेंटर चलता है, जो अपनी सरकार जब आई 70,000 था, उसको मैं ले गया हूँ लगभग 4.5 लाख। देश के कोने कोने में डिजिटल खिड़की है, तो डिजिटल सेवाएं है, पासपोर्ट बनाती है, लैंड रिकॉर्ड देती है, और बाकी आयुष्मान भारत के उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन करती है, किसान मानधन में काम करती है। तो मैंने उनको टेलीमेडिसिन में पुश किया और इस बार के कोविड की चुनौती में मेरे लिए एक आश्चर्य हुआ, लाखों की संख्या में गांव के लोग आए कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करा। काफी लाखों के अनुसार उनको टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम सहयोग दे भी पाए। नया उत्साह रहा, एक नई जागृति आई और एक नई चिंता भी आई है स्पष्ट। इस जागरूकता का रचनात्मक प्रयोग हम लिवर के स्वास्थ्य के लिए भी करें। और आज का दिन बहुत ही उपयोगी दिन है इस मामले में, और विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका
हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा। इस चुनौती भरे समय में भी आपको लगा और सही लगा कि इस स्वास्थ्य की चिंता को हमें एक सद्भाव और जागरूकता से मिला कर, यही आज के दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आपका बहुत ही अभिनंदन। डॉक्टर क्या कहूँ सरीनाथ के बारे में, अध्यक्ष जी मैं आपसे एक बात जरूर कहूँ कि सरीन साहब के जज्बे के बारे में बताया डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, इनके अंदर जज्बा भी है। मेरी थोड़ी व्यवस्था चल रही थी, इन्होंने मुझे 4 बार फोन किया कि आपको इस कार्यक्रम में आना, मैं आऊंगा, मैं डिजिटली जुड़ूंगा, लेकिन जुड़ूंगा जरूर। तो जब इतना बिजी डॉक्टर जिनके अपॉइंटमेंट के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करना, अगर वो इस कॉल के लिए इतना जज्बा रखता है, मुझे पूरा विश्वास है कि देश में हेपेटाइटिस और लीवर के लिए हम एक नया आंदोलन खड़ा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन माननीय अध्यक्ष जी और सबों। नमस्ते। National Capital Region Transport Corporation, Luminous Technologies Private Limited, Tiger Logistics India Limited। ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है और लोगों को हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है। और ये जो वायरस है ना, HIV से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है। और हेपेटाइटिस बी और सी ऐसे इन्फेक्शंस है ना जिनका पता इतनी आसानी से नहीं चलता है, बिकॉज सिम्टम्स अर्ली विजिबल नहीं होते हैं। और जब तक पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, रिकवर करने की कंडीशन में ही नहीं होते हैं बहुत सारे लोग। The stigma and discrimination associated with these infections is a significant hindrance to care seeking, compliance, and mainstream. So very often, the infected do not want to be identified for fear of social isolation. So on the occasion of World Hepatitis Day, 28th of July 2018, the Institute of Liver and Biliary Sciences, along with the Airports Authority of India, launched the Empathy Campaign, empowering people against hepatitis, a comprehensive 4-year project to spread awareness about hepatitis B and C and to empower people who are infected so as to ensure optimum health-seeking behaviors. Because diseases are treated by doctors, can only be prevented with the participation of society. पर हम लोगों का ये गोल है कि लोग रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। Empathy Campaign has been addressing the stigma associated with the infection through several call to action initiatives, such as I Pledge, My
Report, a call to action initiative targeting influential organizations and bodies wherein the staff is sensitized on the issues related to hepatitis B and C, demonstrates to them that by taking very simple precautions and low-cost interventions, they could be protected against viral hepatitis, and subsequently encourages them to take a pledge for the cause. Leading organizations of India have pledged their support against hepatitis B and C, like Delhi Metro Rail Corporation, Airports Authority of India, Jindal Group of Companies, Doordarshan Kendra, Free Media Corporation Limited, Dish TV, Wapcos Limited, Lily Harding Medical College, National Capital Region Transport Corporation, Luminous Power Technologies Private Limited, Tiger Logistics India Limited, Supreme Court Women Lawyers Association, Jaguar Overseas Limited, Sun City Group, JBL Group, Gurgaon, Sri Vishwakarma Skill University, and many more. Similarly, to generate a dialogue amongst the nation's youth, the Empathy Campaign travels to schools and universities in various cities of India through awareness sessions, performing arts, workshops, etc. Mary Kom, an Indian Olympic boxer and member of Parliament Rajya Sabha, is a brand ambassador for the Empathy Campaign. She has featured in a series of videos to create mass awareness regarding hepatitis B and C. Hepatitis हारेगा, India जीतेगा. We have even tapped into the creativity of upcoming artists and professionals across different genres of art. Internationally, first of its kind cartoon contest was organized on the theme of No Time for Liver, in which more than 1,000 entries were received from more than 18 countries and 20 states. The team also organized Empathy Conclave 2019 with presence of eminent personalities. विश्व हेपेटाइटिस दिन है और इससे बचने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली में लिवर एंड एलर्जी संस्थान की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष एक संकल्प लेकर निकल जाए तो हम सब चीजों को परिवर्तन कर सकते हैं। The conclave provided a platform to the people affected by hepatitis B, shared their life stories with the panelists. The conclave also provided an ideal forum to create meaningful partnerships with the scientific community, health organizations, patient networks, NGOs, law, and policymakers. The conclave brought together all relevant stakeholders to a common platform to discuss and document their experiences and showcase solutions. देखिए, empathy का इससे बढ़िया सदुपयोग हो नहीं सकता. We have heard too much about sympathy, but we have rarely heard about empathy in such a powerful, eloquent manner. Pledge was led by Dr. Harshvardhan, Honorable Minister for Health and Family Welfare, to help the cause of spreading message against hepatitis B and C. The team organized training on hepatitis B and C for over 500 Delhi government school teachers, who then carried the same message in their respective schools through our initiative Hep E-School, Hepatitis Empowerment Program in School. Constant innovation in finding out different ways to reach out to the masses is a key part of the Empathy Campaign. I done my MBBS and this year I qualified for NEET PG exam. So the counseling body did a clinical branch at that pre-employment checkup I was diagnosed with hepatitis C. That is kind of with single branch. हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर भारत सरकार के यशस्वी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय कानून, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री विजय देव जी, डॉक्टर पूनम जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन, और जो लगातार इस हेपेटाइटिस जन जागरण अभियान से सहयोग करते हैं, अरविंद सिंह जी,
सभी विशिष्ट अतिथिगण, देश भर से सभी मेरे सांसदगण, आज मैं विशेष रूप से ILBS के निदेशक डॉक्टर SK सरीन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लगातार एक प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इस देश से हम जन जागृत अभियान से जनता को साथ लेकर किस तरीके से हेपेटाइटिस B और C को रोक सकते हैं, उसके लिए एक लंबे समय से वो प्रयास कर रहे हैं। मुझे भी आज प्रसन्नता है कि इस विषय पर मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला और आज हम कोविड के कारण एक कॉन्क्लेव के माध्यम से आज विचार विमर्श कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि ILBS संस्था जो यकृत और विज्ञान के क्षेत्र में लगातार विशिष्ट काम कर रही है, उसके लिए मैं संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हम सब जानते हैं कि दुनिया और देश कोविड-19 से संघर्ष कर रहा है और सरकार ने, राज्य सरकारों ने भी इसके लिए व्यापक प्रयास किए हैं, जिसका परिणाम हमने काफ़ी हद तक रोकने का काम भी किया है और कैसे इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, इसके लिए भी हमारा प्रयास लगातार चल रहा है। मुझे आशा है कि भारत सहित विश्व भर के वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन भी विकसित हो जाएगी, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। और इस बीमारी ने का प्रभाव एक लंबे समय तक रहेगा, हमारे सामाजिक जीवन पर भी, आर्थिक क्षेत्र में भी लंबे समय तक इसका प्रभाव रहना है। लेकिन इस सब के बाद भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि मानव जाति में आपदा और समस्याओं से लड़ने की असीमित शक्ति है, ऊर्जा है और संकल्प है। विजय का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। मैं इस कॉन्क्लेव के माध्यम से विशेष रूप से डॉक्टर सरीन जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस समय कोविड के समय हम कैसे लीवर को सुरक्षित रखें, इसके लिए एक अभियान चलाया है। मुझे याद है कि पिछले वर्ष भी मैं इसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। डॉक्टर हर्षवर्धन जी और डॉक्टर शहीद रविशंकर जी और कई वरिष्ठ लोग, देश भर के लोग उसमें शामिल हुए थे और सबका संकल्प एक ही विचार था कि हम किस तरीके से देश के अंदर हेपेटाइटिस B और C को रोक पाएँ, और इसके लिए व्यापक प्रयास भी किए गए थे। क्योंकि पिछली बार एक अनुभव किया गया था कि पहले इसकी पहचान की जाए और पहचान करने के बाद इसके रोकथाम के इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि सामान्य व्यक्ति को इसके लक्षण पता नहीं चलते, और जब तक लक्षण पता चलते हैं, जब तक ये वायरस काफ़ी हद तक अंगों को संक्रमित कर लेता है। इसलिए इसका व्यापक प्रयास जब भी होगा जब हम जन जागरण से समाज के सभी तबकों तक पहुँचे, और इसके लिए हम सब माननीय सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों की विशेष रूप से जिम्मेदारी है।
कि हम जनता का नेतृत्व करते हैं, समाज ने हमें चुनकर भेजा है, हम किस तरीके से हमारी जनता को स्वस्थ रख सकें, ये जिम्मेदारी हमारी है। और आज इसीलिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को आग्रह करना चाहता हूं कि हम सबको इसको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। हम सब लोग सामूहिक प्रयास करें कि इस देश से हेपेटाइटिस बी और सी को समाप्त करें, क्योंकि WHO ने भी ये अभियान चलाया है और अन्य संस्थाओं के साथ साथ यूएन ने भी कहा है कि 2030 तक हम इस बीमारी को समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करें। और इसलिए एसडीजी के लक्ष्यों में भी 2030 तक इस बीमारी को समाप्त करने का संकल्प लिया है। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर, हमारी चिकित्सा की संस्थाएं, शोध संस्थाएं, चिकित्सकगण इसके लिए विशेष प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आम जन तक इस संकल्प को लेकर जाएं और अपने अपने क्षेत्रों के अंदर इस हेपेटाइटिस बीमारी को, वायरस को रोकने में कामयाब हों। मुझे आशा है कि सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक संकल्पों से हम इस वायरस को समाप्त कर सकते हैं। हमने कोविड में देखा है कि किस तरीके से सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक संकल्प से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को आह्वान किया और आज काफ़ी हद तक हम इसके रोकने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। हम भी सुरक्षित रहें और लोगों को सुरक्षित रखें। इस अभियान को जब तक चलाना है जब तक कोविड-19 समाप्त नहीं हो जाता। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, विशेष रूप से डॉक्टर S.K. सरीन जी को, जो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, संकल्पित हैं और एक सपना देख रहे हैं। एक डॉक्टर इसी हेपेटाइटिस बी और सी के डॉक्टर हैं, लीवर के डॉक्टर हैं, लेकिन इनका प्रयास है कि किस तरीके से पेशेंट कम आए। वकील चाहता है कि ज़्यादा मुकदमा हो, डॉक्टर भी चाहते हैं कि ज़्यादा बीमार हो तो ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन इनका प्रयास तो ये है कि किस तरीके से इस हेपेटाइटिस वायरस को रोका जाए। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, कि संस्था को धन्यवाद देता हूं और उनका संकल्प पूरा होगा। हम सब सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे और इस हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस को रोकने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सब लोग एक साथ रहेंगे और अपने संकल्प को मजबूत मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस कोविड-19 महामारी के संकट काल में भी अपना लीवर स्वस्थ रखने का प्रयास करूंगा। अपना और अपने परिवार का टेस्ट कराऊंगा और टीका लगवाऊंगा। अपने सहकर्मियों से हेपेटाइटिस के बारे में वार्ता करूंगा। कम से कम 10 व्यक्तियों को हेपेटाइटिस के बारे में शिक्षित करूंगा। हेपेटाइटिस से ग्रस्त व्यक्तियों की मदद करूंगा। लोगों को हेपेटाइटिस से लड़ने के लिए सशक्त बनाने में सहयोग करूंगा। कुछ माननीय सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने निवास से।
बहुत सारे सभी माननीय सांसदों से आग्रह है कि अपने अपने विचार इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकट करें, जिससे टाइम लगता है। बहुत सारे 235 लोग हैं। मैं केवल अध्यक्ष एक बात कहूँगा, भारत की अपनी लोकसभा के सभी सांसदों की सहभागिता को सुनिश्चित किया है। निश्चित ही अभियान बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि डॉक्टर शरीफ जी के माध्यम से ये कुछ थोड़े से जैसे आकांक्षा जनपद है जो 115 प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने नीति आयोग से किया है कि हेपेटाइटिस बी में आपने पानी का भी कारण बताया है कि पोल्यूटेड वाटर या इन सब चीजों से भी होता है, और ये तो बच्चे और उनकी मदद के कारण होता है। तो इसमें थोड़ा सा आगे इस तरह की कार्यशालाएं कुछ सिद्धार्थनगर जनपद में या यूपी या अन्य राज्यों के उस आकांक्षा जनपद में भी और इस पार्लियामेंट की तरफ से कुछ इस तरह का हो, क्योंकि इसकी कहा कि 1.5 लाख 1.5 मिलियन की डेथ हर साल हो जाती है और यह किसी HIV उससे ज़्यादा भी खतरनाक है। तो इस दिशा में आपने अगर सांसदों को दायित्व दिया है तो हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और आपने हेल्प किया, शायद इस तरह का काम पहले पार्लियामेंट में कभी नहीं होता था जो काम आपने शुरू किया है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर शरीफ को, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, और हमारे साथ रविशंकर जी भी जुड़े हैं जिन्होंने ये कहा कि अगर इसमें कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद पाल जी। जैसा कि मैंने कहा कि इस कार्यक्रम को विस्तार देते हुए 660 से अधिक विशिष्ट जन जुड़े हुए हैं, समय का अभाव है। अब मैं आग्रह करूंगा और वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल एक बार फिर से आग्रह करते हैं इस बहुत ही गंभीर विषय पर अपने शब्द प्रकट करें और इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करें। डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल। श्री पासवान जी जैसे बिहार से 35 साल से जम्मू से ठाकुर जी नहीं वो कह रहे हैं वीडियो नहीं आ रहा है आपका। आदरणीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी, कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, रीजनल डायरेक्टर WHO डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल, मेरे सहकारी श्री विजय कुमार देव, मुख्य सचिव दिल्ली, इस कार्यक्रम के प्रेरक डॉक्टर SK सरीन जो डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, और उपस्थित सर्व सांसदों का मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के दिन जो हम इस कार्यक्रम एम्पैथी कॉन्क्लेव के लिए जुड़े। जुलाई 2018 से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज हम एकत्र रूप से समाज में जागरूकता तैयार करने के लिए और इस रोग के बारे में अधिक जानकारी समाज के हर वर्ग को पहुंचे, इसका प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। अभी के आप वीडियो में आपने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम करीब 15 लाख लोगों तक पहुंचे हैं, रेडियो के माध्यम से, स्कूलों में प्रतियोगिता करके, कार्टून और पेंटिंग एग्जीबिशंस करके, राज्य सरकारों से जुड़ते और इन सब विभिन्न संस्थाओं से जो जिनके द्वारा इस गंभीर रोग के बारे में प्रचार उसके हम जुड़ के ये संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम का एक वैशिष्ट्य है कि बहुत से ज़्यादा संख्या में सांसद इस कार्यक्रम से जुड़े हैं
और इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस बात का गर्व है कि एक अच्छे कार्यक्रम के लिए हम जुलाई 2018 से ILBS के साथ ये काम कर रहे हैं, आगे भी हम ये काम करेंगे। हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के सब रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एयरपोर्ट डायरेक्टर्स इस कार्यक्रम में सहकार्य दे रहे हैं और आगे भी हम देंगे। इन शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए सबका मैं फिर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ, हेपेटाइटिस को लेकर जागरूक रहेंगे और दूसरों को जागरूक बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम एम्पैथी कॉन्क्लेव 2020 को संपन्न करते हैं। धन्यवाद। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन साल में 8 दिनों को 8 अलग अलग पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए विषयों के ऊपर केंद्रित करके सारे दुनिया का ध्यान आकृष्ट करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड WHO डे जिसको कहते हैं, 7 अप्रैल को होता है। इसके अलावा जो 7 दिन हैं वो अलग अलग बीमारियों के ऊपर केंद्रित हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, एड्स की बीमारी है, इसी तरीके से टोबैको के बारे में है, मलेरिया के बारे में है, इम्यूनाइजेशन के बारे में है। इसी तरीके से जो हेपेटाइटिस है ये भी उन 8 विषयों में से एक विषय है। ब्लड डोनेशन के बारे में एक विषय है। ये 8 पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए विषय जिसमें से एक, जिसमें हर वर्ष एक नया मैसेज विश्व स्वास्थ्य संगठन देता है। लेकिन ये हेपेटाइटिस से जुड़ा हुआ विषय जो कि लिवर की सुरक्षा के लिए है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी भारत के अंदर करीब 40 मिलियन जो है हेपेटाइटिस बी के मरीज़ हैं और इसके बारे में लोगों को जानकारी देना इसलिए ज़रूरी है कि इसका वायरस शरीर में प्रवेश करता है, लिवर को इम्पैक्ट करता है, नुकसान करता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी विशेषकर, और बहुत समय तक उसके बारे में पता नहीं लगता है। और फिर जब पता लगता है तो लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, उसमें सिरोसिस जैसी बीमारी हो सकती है, उसमें कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। ये बीमारी हेपेटाइटिस की अगर माँ को है, इलाज नहीं किया तो बच्चे को स्वतः दे सकते हैं हम। इसलिए इस बीमारी के संदर्भ में बड़े पैमाने पर अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक है। जागरूकता के साथ साथ इसके लिए टेस्ट करा के, इसलिए देखते हैं ना कि ब्लड जब कोई डोनेट करता है दूसरे को देते हैं तो हेपेटाइटिस का टेस्ट ज़रूर किया जाता है कि क्या ब्लड के माध्यम से तो हम बीमारी दूसरे को नहीं दे रहे हैं। नीडल्स जो इस्तेमाल की जाती हैं ब्लड ड्रॉ करने के लिए या इंजेक्शन लगाने के लिए, उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। उनके माध्यम से हेपेटाइटिस जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकता है। जो इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी एक प्रकार से इसका रूट है। तो कैसे बीमारी होती है वो बहुत आवश्यक है। इस वर्ष का थीम कोविड के समय में लिवर की रक्षा करना, लिवर को स्वस्थ रखना, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोविड में हम देखते हैं कि साधारणतः 97% लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिसमें कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी मान लीजिए किसी को है, किसी को ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है, किसी को मोटापे की बीमारी है, किसी को लिवर के अंदर ऑलरेडी तकलीफ़ है, तो उसके लिए कोविड घातक भी हो सकता है। और कोविड में जो अभी दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं वो भी, अगर लिवर स्वस्थ नहीं है तो वो भी शरीर को ठीक प्रकार से शरीर उनको टॉलरेट नहीं करता है। आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी जो मैंने 8 दिनों की बात की है, उसमें सबसे लेटेस्ट एडिशन ये हेपेटाइटिस का जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, क्योंकि इसका महत्व सारी दुनिया के लिए बहुत बढ़ गया है। मैं सभी देशवासियों से स्पीकर महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, जो ILBS के डायरेक्टर है डॉक्टर सरीन, उनका भी धन्यवाद करता हूं। इस प्रोग्राम को आयोजित किया, और सभी पार्लियामेंट के मेंबर्स जो मेरे साथी हैं उनसे स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते अपील करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाएं, कैसे इससे लोग बच सकते हैं,
कैसे इसका टेस्ट करा सकते हैं, कैसे सही समय पर डायग्नोसिस कर सकते हैं और कैसे सही समय पे इससे होने वाली जो खतरनाक बीमारियां उनसे अपने आप को बचा सकते हैं, इसके बारे में व्यापक जागरूकता देश में बनाने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने भी जो हेपेटाइटिस से देश के लोगों को बचाने के लिए एक बहुत व्यापक कार्यक्रम अपने हेल्थ एजेंडा में जोड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से हम सारे देश की सरकारों को और नीचे तक सारी स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ पर इसके संदर्भ में जो आवश्यक जानकारियाँ और आवश्यक व्यवस्थाएं करनी हैं, उनको करने के लिए हम सब प्रकार का सहयोग करते हैं।